कि क्या लेन देन करेंगे कि नहीं देंगे, और कितना उतना उतना प्रॉपर्टी छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे। 1 केजी चावल को इंतजार करेंगे बाहर में निकल करके, हम लोग इतना इतना प्रॉपर्टी छोड़ करके। हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा। हम लोग को इतना बड़ा भविष्य खराब हो गया है कि गांव छोड़ना पड़ रहा है। कैसे छोड़े, इतना इतना घर मकान कहाँ लेके जाएंगे। हम लोग का कोलवरी घुमा कॉलोनी के टाइप में देगा, हम बेटा के रखेंगे कि पुतों के रखेंगे कि बाल बच्चा के रखेंगे। देखिए, फर्जी लोग सुनवाएं वहाँ चंद्रगुप्त कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए जो है कराया गया था, उसका यहाँ पर ही आपत्ति दर्ज कराने के लिए लोग आए थे। क्योंकि वहाँ पर सारे कंपनियाँ जो है वहाँ नियम विरुद्ध सारा काम कर रहा है कि जब तक वहाँ पर सर्किल रेट का निर्धारित नहीं होता है, सर्किल रेट का अमेंडमेंट नहीं होता है, ये को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और 1 सप्ताह के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो यहाँ पर हम लोग आमरण अनशन के लिए पूरे जनता को लेकर के बैठे। जी, जन सुनवाई हुई है। जन सुनवाई फर्जी कैसे होगा। जन सुनवाई जब भी होगा तो लोगों के बीच में होगा, हाँ, इलाके में होगा, सब प्रोसीजर है। लेकिन इनकी शिकायत है, इन्होंने लिख के दिया है, वो हमने ले लिया है और उसको हम लोग देख लेते, एग्जामिन कर लेंगे और जो भी उसमें उचित कार्रवाई होगी। हजारीबाग जिला के केरेडारी प्रखंड के पचड़ा गांव के लोगों ने रांची के प्रदूषण नियंत्रण परिषद कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने कहा कि 21 फरवरी 2023 को सीसीएल के चंद्रगुप्त कोल परियोजना के तहत हजारीबाग जिला के केरेडारी प्रखंड में लोक जनसुनवाई आयोजित की गई थी, जो विस्थापित होने वाले गांव से काफी दूर की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि इस लोक जनसुनवाई में विस्थापित होने वाले गाँव के 75% ग्रामीण पहुंचे ही नहीं थे। ग्रामीणों ने इससे जुड़ा एक मांग पत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सचिव को सौंपा है। साथ ही कहा कि 1 सप्ताह के अंदर अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो वो यहीं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। हजारीबाग के केरेडारी से सैकड़ों की संख्या में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहुंचे हैं और यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि वहां पर सीसीएल की तरफ से जो जमीन लिया गया है उसमें नियम कानून का पालन नहीं किया गया है। 15 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन जो है इन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको सौंपा है। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि इधर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद है और अभी अधिकारी ने बात करते हुए बताया कि इनकी जो भी मांग है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप इधर देख सकते हैं कि केरेडारी से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं, सभी लोग, पंचड़ा पंचायत के लोग ये पहुंचे हुए हैं। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्हीं के नेतृत्व में पहुंचे हैं। क्या मांग है आप लोगों? कंपनी जो है हमारे यहाँ जो कानून बना है, कानून को ताक में रख करके जो काम कर रही है आम भू रैयतों के साथ, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है सर। सबसे पहली बात है कि आरएनआर पॉलिसी के अंतर्गत जिस प्रकार से कंपनी ने मुआवजा और पुनर्वास का रेट फिक्स किया है, मैं समझता हूँ 2013 केवल झांसा है सर। अभी तक ना उसका रेट फिक्स हो पाया है कि कितना पब्लिक को मिलेगा पर एकड़, ना उसका विस्थापन नीति क्या है। 2013 एक्ट जो बना है सर, एक्चुअली यह एक्ट है, कानून है, और कानून को कहीं ना कहीं अगर ताक में रखा जा रहा है तो प्रजातंत्र की हत्या है। हम यही जानना चाहेंगे सर। दूसरी बात यह है कि हम लोग विस्थापित होकर किस भूमि पर जाएं, ये भूमि भी अभी तक कंपनी जो है सो निर्धारित नहीं कर पाई है, और इतना न करते हुए भी जबरन हम लोगों को वहां से विस्थापित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रजातंत्र का हत्या है। और ये हम समझते हैं कि संसद का भी हत्या है, हमारा लोकसभा विधानसभा सबका हत्या है ये। और इसकी हम उचित जाँच कार्रवाई के बाद वहाँ के पब्लिक, हम लोग भाई जो सरकार के शेड्यूल में है, हम लोग उसके आधार पर तैयार हैं सर। और जहाँ तक लोक जनसुनवाई की बात है, वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है मिल्ली, पचड़ा और सिझवा सर, टोटली क्षेत्र, थोड़ा सा 1 इंच भी ज़मीन नहीं बच रहा है। इस क्षेत्र को ना नज़रअंदाज करके थोड़ा सा पगार एरिया जो हम लोगों से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी में है, हम लोग वहाँ जा नहीं पाए और लोक जनसुनवाई हुआ है सर। इसलिए आज मीडिया के सामने हम ये जानना चाहते हैं कि क्या यही प्रजातंत्र है? अगर ये प्रजातंत्र है तो हम लोग कहाँ जाएँ? कल अगर किसी प्रकार से कोई उपद्रव होता है तो प्रशासन या लोग कहते हैं कि लोग जो है सो वहाँ के मतलब गलत दिशा में चले गए, हथियार उठा लिए, ये कर लिए, तो ये कहाँ तक उचित है? हम आम ग्रामीण जनता चाहते हैं विकास हो, लेकिन कानूनी तौर पर विकास होनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं सरकार से भी। अभी तो बोले ये कि ले लिया हम लोग संज्ञान ले। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी साहब को हमने पेपर दिया है, इसका क्या रिक्वायरमेंट आता है देखा जाएगा सर, इसको हम देखेंगे। धन्यवाद सर। पंचायत से तमाम भूरैयत, विस्थापित भूरैयत चंद्रगुप्त सीसीएल कोल माइन से हम लोग विस्थापित हैं, जिसमें झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण का जन लोक सुनवाई हुआ था 21 फरवरी 2022 को पगार गांव में। नहीं, 21 फरवरी को 2023 को
जिसमें पूर्ण रूप से हम लोग जितना भी समस्त भू रैयत है जो सीसीएल से हम लोग जो प्रभावित विस्थापित आदमी हैं उस जन लोक सुनवाई में उपस्थित नहीं थे। ये हम लोग को बिना जानकारी का लोक सुनवाई किया गया, उसे पारित भी किया गया है, जिसके संदर्भ में हम लोग टोटल भू रैयत विस्थापित यहाँ आके इसको विरोध कर रहे हैं और इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग को यही मांग है और जो सीसीएल वहाँ पे जिस नीति से काम कर रहा है वो उस नीति हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों के बीच में कोई स्पष्ट नहीं है, हम लोग का मुआवजा क्या देगा, हम लोग का विस्थापन क्या होगा, हम लोग का पुनर्वास क्या होगा, हम लोग का रोजगार क्या मिलेगा, इसका कोई हम लोग का स्पष्ट जानकारी नहीं है, जिसके हम लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। हम लोग का कोई इस तरह का कोई जानकारी ग्रामीण को नहीं मिला है। हम लोग को जानकारी भी नहीं था, अब जा गया बोले ही से आज है सर एनओसी देने की बात आ गया। तो एनओसी हम किस आधार पर हम लोग देंगे जब हम लोग का जनता हम लोग जानिए नहीं रहे कुछ, और ना हम लोग का कुछ फैसले नहीं हुआ है कि क्या लेन देन करेंगे कि नहीं देंगे और कितना उतना प्रॉपर्टी छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे। 1 केजी चावल को इंतजार करेंगे बाहर में निकल करके, हम लोग इतना प्रॉपर्टी छोड़ करके आज हम लोग का जिंदगी पार हो गया, लेकिन कल का डेट में मेरा बच्चा पुत्र कहाँ जाएगा। हम लोग का भविष्य निकल गया, लेकिन बच्चा लोग हमारे कहाँ जाएगा। पूरा हम लोग जो है सो जनता हम लोग नहीं देने का तलाश में है, विरोध कर रहे हैं, इस पे विरोध कर रहे हैं और नहीं खोलने देंगे। सही अगर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा। हम लोग को इतना बड़ा भविष्य खराब हो गया है कि गांव छोड़ना पड़ रहा है। कैसे छोड़े, इतना इतना घर मकान कहाँ लेके जाएंगे। हम लोग का कोलवरी घुमा कॉलोनी के टाइप में देगा, हम बेटा के रखेंगे कि पुतों के रखेंगे कि बाल बच्चा के रखेंगे। तो ये सब कितना दिन से चल रहा है, आप लोग कहीं शिकायत? नहीं सर, हम लोग कुछ नहीं पता है। वो जन सुनवाई कर लिया है बिना एथी से 10 को दलाल बिचौलिया के लेकर के उन लोग मतलब अपना बोरा भर के और उन लोग अपना मटिया लिया, लेकिन हम लोग के जनता के पेट में लात मार दिया है। हम लोग के कोई मतलब एथी मतलब नहीं पता है, ना हम लोग का इज्जत कर रहा है। उन लोग मतलब मनमानी ढंग से अपना विरोध मतलब उन लोग कंपनी खोलने के लिए खोज रहा है। तो आप लोग सरकार और ये सब विधायक अपने से नहीं बोले? नहीं वो लोग कोई बात नहीं की है। आप लोग से भी कोई बात? नहीं कोई बात नहीं। हम लोग पूरा जनता हम लोग एकता हो करके अपना हक अधिकार को लेने के लिए हम लोग पहुँचे यहाँ पे। क्या आप कौन है? मेरा नाम आशा देवी हुआ, मैं पचौड़ से आई हूँ। अच्छा। चंद्रगुप्त कोल परियोजना के तहत हम लोग विरोध में आए हैं। तो हम लोग से यही अनुरोध है कि जो भी वहाँ पर चट्टी बारी हेतु पगार में जो जन सुनवाई रखा गया, तो वहाँ पर हम लोग का किसी प्रकार का जानकारी नहीं था। हम लोग का गाँव में न बैनर छपवाएगा न प्रचार प्रसार किया गया। जन सुनवाई क्या होता है इतना भी जनता को वहाँ उसके बारे में मालूम नहीं था, और अचानक जन सुनवाई वहाँ पर पता चला कि पचड़ा काफ़ी पास हो गया। तो इस तरह हम लोग जन सुनवाई के बारे में जानने भी नहीं सकें, और अचानक एनओसी देने का बात आ गया। तो हम लोग एनओसी देने का मामले में भी हम लोग विरोध किए कि हम लोग एनओसी नहीं देने देंगे, क्योंकि हम लोग को किसी प्रकार का जानकारी नहीं है और हम लोग एनओसी कैसे देंगे। से यहाँ पर यदि सीसीएल खोलना है तो क्या हम लोग का जो भी मांग है उसके बारे में हम लोग पूरा सीसीएल के बीच हम लोग वार्तालाप करेंगे। हम लोग को जब तक पूरा मांग नहीं होगा, पूरा 2013 लागू नहीं होता है, तब तक हम लोग नहीं हम लोग को नहीं। जन सुनवाई जो है उसको रद्द किया जाए, उसको हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहिए, हम लोग का रुपया नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए सर। हाँ, हम लोग का और यदि उसको देना है तो 1 एकड़ में नौकरी और 1 एकड़ में 2 करोड़ रुपया लेंगे तभी हम लोग गाँव छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सबसे मांग है वह रद्द करा जाएगा। ठीक है, जन सुनवाई यही है कि हम लोग विरोध करते हैं इसका। क्या ये क्यों प्रोटेस्ट रहा है? देखिए, फर्जी लोक सुनवाई वहाँ चंद्रगुप्त कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए जो है कराया गया था, उसका यहाँ पर ही आपत्ति दर्ज कराने के लिए लोग आए थे। क्योंकि वहाँ पर सारे कंपनियाँ जो है वहाँ नियम विरुद्ध सारा काम कर रहा है और वहाँ सब मैनेजमेंट के आधार पर सब किया जा रहा है। और हम बस यही कहना चाहते हैं कि जब तक वहाँ पर सर्किल रेट का निर्धारित नहीं होता है, सर्किल रेट का अमेंडमेंट नहीं होता है, और माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले बजट सत्र में विधानसभा में घोषणा किए थे कि इलेक्ट और सीबी एक्ट नहीं चलेगा, चलेगा 2013 कानून, और 2013 कानून अभी तक नहीं लागू हुआ है। हम आपके माध्यम से कहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि मतलब जनता के हित में जो घोषणा आपने किया है उसको जो है सो लागू करवाएं, जिससे कि हमारे रैयत विस्थापितों को सुविधा मिले। परंतु इतने बड़े पंचायत जो विधानसभा है उसमें घोषणा होता है फिर भी लागू नहीं होता है, ये तो सोचने वाली बात हो जाता है। जनता ठगा सा महसूस कर रहा है, जनता लूटा हुआ महसूस कर रहा है। आज वहाँ पर प्राइवेट रोड से ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है, बहुत तरह का समस्या, और जो फर्जी लोक सुनवाई जो हुआ है उसके चलते यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण परिषद में आए थे। हमारे यहाँ सदस्य सचिव जो हैं YK सिंह जी को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, और 1 सप्ताह के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो यहाँ पर हम लोग आमरण अनशन के लिए पूरे जनता को लेकर के बैठेंगे, और निश्चित रूप से इसको जो है सो मतलब काम
फर्जी लोक सुनवाई को रद्द कराने का काम करेंगे। बोल रहे हैं कि फर्जी जन सुनवाई हुई है वहाँ। जन सुनवाई फर्जी कैसे होगा? जन सुनवाई जब भी होगा तो लोगों के बीच में होगा, वहाँ इलाके में होगा, सब प्रोसीजर है। लेकिन इनकी शिकायत है, इन्होंने लिख के दिया है, वो हमने ले लिया है और उसको हम लोग देख लेते, एग्जामिन कर लेंगे और जो भी उसमें उचित कार्रवाई हम लोग कर देंगे उसको। पिछले कई लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका तो इन्होंने जो प्रदर्शन किया है, ये सूचना भी हम लोगों को नहीं दिया हुआ था इन्होंने। अच्छा। मतलब आदमी प्रदर्शन करता है तो बता देता है ना, तो वो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। और इनका ही नहीं, किसी भी सूचना पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सूचना देंगे, लंबे समय से दे रहे हैं। 22 फरवरी को हुआ है, अभी सब प्रोसीजर चल ही रहा है। 21 फरवरी को ये लोग जो मांग आप लोगों ने सूचना कहाँ दिया हम लोग को? तो कोई चिट्ठी तो पहले नहीं दिया, एसडीओ को दिया। हमारे यहाँ तो आपने आज आप आने वाले, ये भी सूचना हमको नहीं दिया हुआ था, हमको तो नहीं मालूम था। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण के तहत जो है मुआवजा मिलना चाहिए, ये सब मिला नहीं है। नहीं, देखिए हमारा रोल जितना है लिमिटेड है, हम उतने ही में काम करते हैं। तो ये जो आप तो पढ़े होंगे, इनकी मांग पत्र जो है 15 है, हमने ले लिया, हमने बिल्कुल रिसीव कर लिया है और उस पर जितने जिन्यून होंगे उसके ऊपर समुचित कार्रवाई की जाएगी। उसका इनको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। जिस पे हमको लगेगा कि कार्रवाई नहीं हो सकती है, इनका वैलिड नहीं है, तो उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई आपका ये कहना जायज़ नहीं है, इस पर नहीं कार्रवाई होगा। कब तक ये हो जाएगा? ये हमने अर्जेंटली कहा है इसको कर लेने के लिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in